अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं जी। बिज़नेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 और आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.7 है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपके लिए मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लिए हैं और अच्छी सी प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे कर दी है ताकि आप इसको कॉपी कर लें। और पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन जो होती है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है, उससे इमेज बहुत अच्छा पड़ता है। और इसी तरह से जो एग्ज़ामिनर जो चेकर होता है, चेकिंग करने वाला, वो आपको अच्छे मार्क्स जो है वो देता है, क्योंकि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतनी अच्छे मार्क्स आएंगे और क्वेश्चन भी आपका जो है उस हिसाब से ठीक होना चाहिए। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एक्सरसाइज है। इसमें जो है वो फार्मूला जो है कुछ फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, वो फार्मूले अपने माइंड में रखने हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोटर कार कॉस्टिंग रुपीज़ 250,000। 2.5 लाख की एक कार है। द एंड ऑफ द 7 ईयर इफ़ डेप्रिसिएशन एट 7.5%। डेप्रिसिएशन का मतलब आप जानते हैं ना, फरसूदगी, किसी चीज़ की वैल्यू का कम होना। आप एक गाड़ी चलाते हैं साल 2 साल तो उसके टायर घिसते हैं, उसका इंजन जो है वो उसके पार्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, उसमें कोई पेंट ख़राब हो जाता है या कोई इंजन में खराबी आ जाती है तो इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वैल्यू का कम होना, डिटेरियोरेट करना, वैल्यू का डिक्लाइन करना। तो वो 7.5% पर एनम सालाना बताया गया है। इज़ रिटर्न ऑफ ऑन द वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच ईयर। हर साल के अंदर 7.5% है। तो इसका एक फार्मूला है। पहले हम डाटा जो है वो इसका कलेक्ट करते हैं। प्राइस क्या है? 250,000, 2.5 लाख। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स, 7 है। आर मीन रेट है, जो परसेंटेज में रेट दिया गया वो है 7.5%। डेप्रिसिएशन रेट है, ये जो रेट है ये डेप्रिसिएशन रेट है, डेप रेट है, ठीक है। यही आईकॉम पार्ट 2 के अंदर अकाउंटिंग में मैं जो है वो एक चैप्टर उसकी भी वीडियोस अपलोड की हैं, डेप्रिसिएशन, उसमें ये डिटेल में बताया गया है। वहाँ पे जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से डेप्रिसिएशन की समझ आ जाएगी। वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ द एन ईयर मीन 7 ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल मीन अमाउंट वैल्यू जो कि 2.5 लाख है इंटू 1 माइनस रेट क्या है 7.5 और एन मीन नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। 1 माइनस रेट नंबर ऑफ़ ईयर 7, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। नंबर ऑफ़ ईयर 7 है यहाँ पे और ये 250,000 रेट है और 1 माइनस आर ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 144850, 1,44,850 रुपये। इतने की अब ये कार रही है 7 सालों के बाद। पहले थी ये 2.5 लाख की, 7 सालों में कम होके इतने की रह गई है, ठीक है। ये फार्मूले से हमने सॉल्व कर लिया है। इसको हम जो है वो जब अकाउंटिंग में हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, फिक्स मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसी तरह से इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट होगी। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी reduced to rupees 53,000 from rupees 65,000 at the rate of the 4%। 4% के हिसाब से डेप्रिसिएशन इसकी हो रही है। तो ये 65,000 की मशीनरी कितने सालों में 53,000 पे जाएगी? ये फार्मूले से हम इसको फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास, अमाउंट मशीनरी कितने की थी अभी मैंने आपको बताया, ये थी 65,000 की। डेप्रिसिएशन वैल्यू डी से ज़ाहिर करते हैं, डी मीन डेप्रिसिएशन, ज़ाहिरी बात है। डी से डेप्रिसिएशन बनता है 53,000, रेट 4% है और नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। फार्मूला वही पुट करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला है। डी 53,000 इजिकल टू 65,000, 1 माइनस एन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 65 इधर 65,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया, जब इसको डिवाइड किया 53 को 65,000 से तो 0.8154, नंबर ऑफ ईयर ये आ गए
टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स, क्योंकि इसकी पावर है तो यहाँ पे लॉग का जो थर्ड लॉ अप्लाई होगा लॉगरिथम का। एन लॉग 0.95 इक्वल लॉग, ये हमारे पास वैल्यू इधर आ गई। तो एन इजिकल टू लॉग, लॉग से कट जाएगा यहाँ पे, तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आगे डिवाइड करेंगे तो 5 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है जी, इसके अंदर 2-3 रूल यूज़ हुए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। इस एक्सरसाइज की छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो है इसी में से क्वेश्चन के चांसेस हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कन्वर्ट अ फिक्स एसेट्स ऑफ कॉस्ट ₹24,000 to 717,950 इन 4 ईयर्स। उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें रेट फाइंड करना है, उसमें नंबर्स ऑफ ईयर फाइंड किए थे। तो डी इज इक्वल टू पी, डी फॉर डेप्रिसिएशन, प्रिंसिपल 1 - r, नंबर्स वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो एंड पे जब हम इसी तरह से यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। मज़ीद आगे हम देखेंगे तो ये 1 - r इस तरह से आ गया, r उधर से इधर आके माइनस हो गया, और ये r इधर चला गया, ये वैल्यू प्लस थी 0.93 इधर आके इक्वेशन के इधर माइनस हो गई, तो ये वैल्यू आ गई 0.077%। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 100 की है। क्वेश्चन नंबर 4, टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट मशीनरी हैज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मैंने बताया था ना अभी कि 2 मेथड्स होते हैं, रिड्यूस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन मेथड, 3 नाम है उसके। और दूसरा मेथड है फिक्स मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स मेथड का दूसरा नाम है, अकाउंटिंग में यूज़ होता है, वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। यानी कि पहले साल जितनी डेप्रिसिएशन है, बाकी जितने भी ईयर्स होंगे एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर्स डेप्रिसिएशन विल बी सेम रहेगी स्ट्रेट लाइन में या फिक्स मेथड में। द मशीनरी वाज परचेज ₹1,500,000, 1,50,000, 1.5 लाख, एंड इट एक्सपेक्टेड लाइफ इज़ 5 ईयर्स। एनुअल अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी 3 साल बाद कितने की रहेगी, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर, 5वें साल मीन 4 साल के बाद। एनुअल अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन का फार्मूला C-SVL, सी जो है हमारे पास कैपिटल है, SV ₹0 है, और L इजिकल टू नंबर ऑफ ईयर 5 है। तो एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1.5 लाख माइनस 0 और 5, तो हमारे पास आ गया 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, इसी तरह से ये 0 आ गए, 30,000 हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई। इसका बी पार्ट है, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 3rd ईयर 15,000 माइनस 3, 30,000। एक साल में 30,000 है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा भी आपको बताया था, फिक्स्ड या दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक साल में 30,000 है, दूसरे साल भी 30 होगी, तीसरे साल भी 30, 33 था 90,000, 1.5 लाख में से 90 गए, 60,000 की बाकी बच गई। बुक वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द 5th ईयर, तो 1,50,000 माइनस 4 इज इक्वल टू 30,000। 60,000 में से 1,000 की और एक साल की और डेप निकाल दी, स्ट्रेट लाइन 30,000, तो 60,000 माइनस 30,000 बराबर है, ये ऐसे कर लें, माइनस 30,000 इजिकल टू 30,000, ये अमाउंट आ गई। नंबर 5, इसका अ केमिकल डिसअपीयर एट द रेट ऑफ 2% पर डे के हिसाब से एसेट कॉस्ट रुपीज़, सॉरी यहाँ पे डिफरेंट बुक्स है ना, किसी ने केमिकल लिखा है, किसी ने एसेट लिखा हुआ है। कॉस्ट रुपीज़ 2 लाख, एसेट्स कॉस्ट आफ्टर एन ईयर्स रुपीज़, अच्छा जी, यहाँ ये केमिकल, ये दूसरा क्वेश्चन है। अ केमिकल डिसअपीयर 2% पर डे इफ़ इट्स वैल्यू व्हेन इट परचेज वाज द 50,000, बिल्कुल ऐसे ही है जी, 50,000 यहाँ पे वैल्यू है। व्हाट इज़ वर्थ बी आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद उसकी वर्थ क्या होगी अगर वह 2% के हिसाब से पर डे के हिसाब से। तो वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R इंटू 10, वही फार्मूला जो पहले क्वेश्चन में लगा था वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है।
बस आपने माइंड में रखना है जी कि ये फार्मूले जो हैं वो आपने भूलने नहीं। तो 50,000 इंटू 1 माइनस 2% इंटू 10 मीन 10 ईयर्स, 50,000 और ये आ गया। इसकी जब वैल्यू 0.98 की 10 निकाली तो 0.8171 है, मल्टीप्लाई किया तो 40,855 इसकी वैल्यू बच जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स। 2% पर डे के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू डाउन होती है तो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन 1.7। तो आज हमने चैप्टर जो है वो एंड कर दिया है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ आपसे मुलाकात होगी। और इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी मुझे सेंड करें, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों को शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये लिखने में जो है वो बड़ा टाइम लगता है, ये प्रेजेंटेशन समझाने में टाइम लगता है। और आपके लाइक और कमेंट और शेयर से ही मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं मज़ीद आपके लिए कंटिन्यू ऐसी वीडियोस तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाता रहूँगा। ठीक है जी। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आईकाम की सीरीज़ कंप्लीट हो, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो